हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया में जो बड़ी खबर आ रही है वो आप देख सकते हैं कि पिछले एक हफ्ते से इस शेयर में एकदम काफ़ी गिरावट आ गई है। और आज इसके बाद कुमार मंगलम ने भी जो अपने वर्डिक्ट का है, जो कम्युनिकेशन आया है उनका प्रेस के साथ, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि एकदम से वोडाफोन आइडिया में एक चौंकाने वाली खबर ये है कि अब वोडाफोन आइडिया से निकल भागे, या एक ऐसी खबर आएगी कि आने वाले टाइम में आप देख सकें कि वोडाफोन आइडिया नहीं रहा मार्केट के अंदर। तो जिस तरह से आपने देखा कि मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जो धीरे धीरे मार्केट से गायब हो गए, तो उसी हिसाब से मुझे जो अभी इस वर्डिक्ट के हिसाब से लगता है कि आदित्य बिरला ग्रुप के जो चेयरमैन हैं कुमार मंगलम ने, उन्होंने जो अभी कहा है कि वो सब की सब जो हिस्सेदारी है वो सरकार को सौंप देना चाहते हैं, कम से कम जो कर्जा है वो तो चुक जाए। तो यानी कि उनके पास इतना ज़्यादा कर्जा है कि वो सारे के सारे शेयर हैंड ओवर कर देना चाहते हैं सरकार को। अगर मैं इस कम्युनिकेशन की बात करूं तो वोडाफोन आइडिया की कुल 58,000 से भी ज़्यादा करोड़ का रुपए का एजीआर बकाया है, जिसमें से कंपनी ने अभी तक केवल जो इसमें दिखाई दे रहा है वो 7,800 करोड़ रुपए का भुगतान किया, और अभी भी लगभग 50,000 रुपये से भी ज़्यादा का भी भुगतान करना बाकी है। और ऐसे टाइम में आप देख सकते हैं कि जो डिसीजन लिए जाएंगे मंगलम के द्वारा और बिरला कंपनी के द्वारा, और भी जो फर्दर, क्योंकि अब वोडाफोन के भी इनके साथ एक साझेदार है, और जो कुमार मंगलम के पास जो हिस्सेदारी वो लगभग 27% की हिस्सेदारी है अभी भी। और वो कम से कम ये पीछा छुड़ाना चाहेंगे कि कम से कम जो अपनी हिस्सेदारी बेच कर निकल जाना चाहें, ताकि उनके जो एक लाइबिलिटी बनती है वो कम से कम दूर हो, और वोडाफोन अकेला इस पूरी चीज़ को संभाले। तो ऐसे टाइम में दूसरी चीज़ ये हो गई कि कम से कम जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी थी वो भी गवर्नमेंट के हिसाब से अभी तक कोई ऐसा मतलब कि ऑफ़र या कोई अप्रूवल नहीं मिला है कि जो कंपनियां हैं वो बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट ला सकें। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया पूरा का पूरा एकदम से बेदम हो गया है, और आप देख सकते हैं उसके चार्ट के अंदर इतनी ज़्यादा गिरावट आ गई है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अब जो हमें दिखाई देने को लग रहा है कि वही यही हो सकता है कि कम से कम इस शेयर में जो है सो है वो बेच बाच के भाग जाओ। तो उसका मतलब यही है कि कम से कम जो बचा कुचा है वो तो ले जाए, और बाकी पता चला कि वो भी कहीं डिलिस्ट ना हो जाए शेयर। तो ऐसे टाइम में आपको ये समझना चाहिए कि मार्केट के अंदर कई बार क्या होता है ना कि लोग और काफ़ी टाइम से ऐसे शेयरों में फंस जाते हैं। तो डेफिनेटली जो वोडाफोन आइडिया के अंदर कोई खबर आने वाली थी, इतनी बड़ी कंपनी थी, और आज की डेट में आप देख सकते हैं कि कोई भी उसके अंदर ऐसा पॉजिटिव न्यूज़ आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया को जो बोर्ड की तरफ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी मिली थी, लेकिन कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं आया कि वो उनकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने चाइना की तरफ से किसी को भी इसके लिए कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, यानी कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट उन्होंने कोई ज़रूरत नहीं समझी, और ना ही उनको किसी ने उधर कांटेक्ट किया कि वो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को लेकर आए। तो ऐसे टाइम में आप देख सकते हैं कि जो वोडाफोन आइडिया पर कुल जो करोड़ इतने जो आप देख सकते 1,80,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। और ऐसे टाइम में आप समझ सकते हैं कि इतना कर्ज कहाँ से चुकाएगी, जब एयरटेल हो गया और जियो हो गया, इतने सारे कंपटीशन के साथ अपने अपने स्टेक होल्डर को काफ़ी, यानी कि जो हमारे जैसे जो मतलब जिनके पास सिम है या उन्हीं से वो कमाते हैं, तो डेफिनेटली ऐसे टाइम में आप समझ सकते हैं कि हम भी जियो की तरफ या एयरटेल की तरफ भाग रहे हैं, वोडाफोन आइडिया की तरफ कोई जा नहीं रहा, क्योंकि ऐसा कोई स्पेशल ऑफर मिल नहीं रहा है। तो ऐसे टाइम में आप समझ सकते हैं कि जो मार्केट वैल्यू होती है वोडाफोन आइडिया की वो धीरे धीरे घटती जा रही है। और आप ऐसे टाइम में ये भी समझ सकते हैं कि अब उनके पास कोई ऐसा बड़ा बिजनेस बचा नहीं है और जिसको वो कर सके। और दूसरी चीज़ ये रही कि जो उनको इंटरनेट सस्ते देने थे वो भी सस्ते नहीं करने, यानी कि जो कुमार मंगलम का जो अभी एक इंटरव्यू हुआ है उसके अंदर भी उन्होंने बोला है कि जो एक कंपटीशन मार्केट चल रही है जिसके अंदर काफ़ी कंपनियां जो डाटा है वो काफ़ी ऑफर प्राइस पे दे रही है, लेकिन हम इतना नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि वो पहले से ही घाटे में, और ऐसा अगर करेंगे तो और ज़्यादा घाटा होने की उम्मीद रहेगी। तो ऐसे टाइम में वो चाहते हैं कि वो पूरी की पूरी जो मार्केट है वही छोड़ दें, और उसके बाद जो जियो और एयरटेल है वो अकेले दोनों के दोनों आपस में जो रेस के घोड़े हैं वो आपस में इस इंडियन मार्केट को संभाले। तो यानी कि आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कुमार मंगलम कहीं यह इस तरफ इशारा तो नहीं कर रहे कि वो पूरी की पूरी वोडाफोन आइडिया को भी ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो आगे आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, इतने ज़्यादा सब कुछ होने के बाद जब वोडाफोन आइडिया एक दूसरे के साथ मर्ज हुए, तो उसके बाद नया लोगो आया, नया सब कुछ हुआ, और फिर एक लोगों के अंदर उत्साह आया। लेकिन आप देख सकते हैं कि अब ऐसा कोई कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है।
ये आप चार्ट देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया का, कोई खास इसके अंदर इंप्रूवमेंट नज़र होता हो नहीं आ रहा। अगर मैं 5 दिन का चार्ट लगाऊं, पूरा का पूरा एकदम से ज़मीन पे गिरा हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर रेगुलरली गिरावट आ रही है। और अगर जो प्राइस था वो करीब 8 रुपये से लेकर के, और अगर 1 महीने का 6 महीने का अगर मैं प्राइस लगाता भी हूँ तो आप देखेंगे कोई खास इसके अंदर मजबूती नज़र नहीं है। 8 रुपये 70 पैसे से थोड़ा सा 10 रुपये इसने क्रॉस किया था, उसके बाद फिर से इसके अंदर जो कमजोरी नज़र आई है वो दोबारा से इतनी ज़्यादा कमजोरी नज़र आ गई। अब तो इसका प्राइस जो है 6 रुपये के प्राइस पे पहुंच गया। जो बहुत सालों पहले करीब 5 रुपये का इसने प्राइस दिखाया था, उसके बाद से अब जो लगभग इसका प्राइस काफ़ी नीचे आ गया। और ऐसा हमें उम्मीद नहीं लगती है कि ये प्राइस कभी ऊपर भी जा पाएगा। तो आप आने वाले टाइम में ये देख सकते हैं कि आपको क्या डिसीजन लेना है। डेफिनेटली जो हमें जो दिखाई दे रहा है वो यही होगा कि अवॉइड करना चाहिए ऐसे शेयरों से, तो ताकि जो DHLF का जो डीलिस्टिंग हुआ था, फिर धीरे धीरे हमने उसके अंदर 350 रुपये से जो प्राइस नीचे गिर गया, फिर उसके अंदर हमने शेयर खरीदे। और जब गवर्नमेंट ने उसके अंदर कह दिया कि डीलिस्टिंग होने वाली है, और उसके बाद से उसके अंदर जो दोबारा से जो ब्लैक मार्केट करने वालों ने उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट दिलाई और अपने अपने शेयर बेच के भाग गए। लेकिन जब न्यूज़ सामने आई कि इसके अंदर तो अब शेयरिंग बेचना अलाउ नहीं है, लेकिन जब आपने देखा कि कुछ ही दिनों के अंदर वो शेयर डीलिस्ट हो गया, तो ऐसा ही हमें समझना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया के साथ भी कहीं ऐसा ना हो कि हम सपनों में ही देखते रहें कि वोडाफोन आइडिया तो अब रहा ही नहीं शेयर लिस्टिंग के तो NSE BSE की वेबसाइट पर। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये कर्जे के जो इस समय है, अब 6 रुपये का फ्लोर प्राइस आ गया, एक टाइम पे कितना ऊंचे प्राइस पे हुआ करता था। तो आपको ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए कि वोडाफोन आइडिया को अब शायद अवॉइड ही कर देना चाहिए।